नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास रहेगी वेद के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो बहुत अच्छी क्लास रहेगी। ये सब से एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, मतलब तंत्र मंत्र कौन से वेद में है। देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। अथर्ववेद से तंत्र मंत्र संग्रहित है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक है, मतलब कौन सा वेद से इसको लिया गया है। चलिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद से बोलते हैं, ये सामवेद से इसको लिया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है, गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है। देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। हमारे गायत्री मंत्र का रचनाकार है विश्वामित्र। विश्वामित्र। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, गोत्र शब्द कहां से लिया गया है। गोत्र जो शब्द होता है वो कहां से लिया गया है। देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा कि गोत्र शब्द कहां से लिया गया है। गोत्र शब्द हमारे अथर्ववेद से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट आता है, भगवत किस धर्म के प्रवर्तक थे। भगवत किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो हमारे भगवत कृष्ण धर्म के प्रवर्तक थे, कृष्ण धर्म के प्रवर्तक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट, आर्य की जानकारी किस स्रोत से मिलता है। आर्यों की जानकारी किस स्रोत है, मतलब कौन सा स्रोत है। आर्यों की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत है। ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद स्रोत है आर्यों की जानकारी के लिए। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है। देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती को, सरस्वती को। चलिए नेक्स्ट आता है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, मतलब सबसे ज्यादा किस नदी को चर्चा में लिया गया है। तो देखिए ऋग्वेद को सबसे अधिक कौन से नदी को चर्चा में लिया गया है, मतलब वर्णित है। देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो ऋग्वेद सर्वाधिक सिंधु नदी को वर्णित किया गया है, मतलब सबसे ज्यादा इसको वर्णित किया गया है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन थे वर्णित, जो सबसे ज्यादा। इंद्र। इंद्र भगवान ऋग्वेद के सबसे वर्णित प्रमुख देवता थे। चलिए नेक्स्ट आता है, सत्यमेव जयते कौन सा उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कौन सा उपनिषद से लिया गया है। देखिए एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वेद से आज की क्लास है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, महाभारत का अन्य नाम, महाभारत का अन्य एक नाम कौन है, मतलब अन्य भी एक नाम है महाभारत का, वो कौन है। जय संहिता। जय संहिता से महाभारत का एक अन्य नाम है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है। देखिए आपका समय खत्म हो गया, महाभारत के रचयिता है हमारे वेद व्यास। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, आर्यों का भारत पर आगमन कब हुआ था। आर्यों का भारत पर आगमन कब हुआ था। देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। आर्यों का आगमन कब हुआ था। आर्यों का 1500 ईस्वी पूर्व से पहले आर्यों का आगमन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आर्य सबसे पहले कहां बसे थे। आर्य जो आए थे सबसे पहले कहां बसे थे। देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। तो चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 15 नंबर, ऋग्वेद आर्य की कौन सी भाषा थी।
जो ऋग्वेद के आर्य थे उनकी कौन सी भाषा थी? देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। ऋग्वेद के आर्यों की हमारे संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आर्य के लोग भारत में कहां पर आए थे? आर्य के लोग भारत पर कहां पे आए थे, मतलब कहां से आए थे बोलने का मतलब है। आर्य के लोग मध्य एशिया से आए थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, गद्य और पद्य वाला वेद कौन है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, वो कौन से वेद को बोलते हैं? तो चलिए समय आपका खत्म होने वाला है। गद्य पद्य का वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य पद्य को बोला गया है। तो चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक ही वीडियो इस पे सब बना दिए हैं। और अगर मेरे टेलीग्राम से आप ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और मेरी क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। उपनिषदों की कुल संख्या है हमारा 108। 108 उपनिषदों की कुल संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वेद को गीता का संग्रह कहा जाता है? कौन से वेद को गीता की संग्रह कहा जाता है? तो चलिए, और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आपका समय अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा वेद को गीता के संग्रह कहा जाता है? देखिए समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। हमारे सामवेद को गीता का संग्रह कहा जाता है। तो चलिए, आपको हमारी क्लास कैसी लगती है कमेंट में आप जरूर बताइए, और मेरी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, वहां हर क्लास का इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए, थैंक यू।